शहर में रात की सवारी मत लेना, हर कोई यही कहता है, ख़ास तौर पर रात 11 बजे के बाद, जब सड़कें वीरान हो जाती थी और हवाओं में सिसकियों की गूंज सुनाई देने लगती थी। ये कहानी है अनिल नाम के एक ऑटो ड्राइवर की, जो पटना शहर की सड़कों पर रोज़ाना ऑटो चलाता था। दिन में तो सब कुछ सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती, शहर की रफ्तार धीमी पड़ जाती और एक रहस्यमयी डर हर कोने में फैल जाता। अनिल को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसकी बीवी की तबीयत खराब रहती थी और बेटे की स्कूल की फ़ीस भी भरनी थी, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाता रहता था। लोग कहते थे, रात में मत चलाओ अनिल, उस भूतिया सवारी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अनिल हंस कर टाल देता, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। रात 12:07। पहली सवारी। एक रात जब अनिल स्टेशन के पास अपनी ऑटो खड़ी किए इंतज़ार कर रहा था, एक महिला सफ़ेद साड़ी में बाल खुले हुए धीरे धीरे पास आई। चेहरे पर अजीब सी शांति थी और आंखें एकटक टिकी हुई। राजवंश कॉलोनी चलोगे? उसने ठंडी आवाज़ में पूछा। अनिल थोड़ा सहमा, क्योंकि उस इलाके का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप गई। राजवंश कॉलोनी, एक उजड़ा हुआ इलाका जहाँ 15 साल पहले एक भीषण आग लगी थी और पूरी कॉलोनी जलकर राख हो गई थी। वहाँ अब कोई नहीं रहता, ऐसा सबका मानना था। लेकिन पैसों की लालच में अनिल ने हामी भर दी। जैसे ही महिला बैठी, एक सर्द हवा की लहर ऑटो के अंदर समा गई। रास्ते भर अनिल ने कुछ अजीब महसूस किया। पीछे आईना देखा, महिला दिख ही नहीं रही थी, फिर भी उसकी सांसों की आवाज़, उसकी चूड़ियों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। एक मोड़ पर पहुंचते ही अचानक ऑटो खुद ब खुद रुक गई, इंजन बंद। अनिल ने पीछे देखा। अब वो महिला सामने ऑटो से उतर रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। यहीं तक चलना है, उसने कहा, और फिर धुएं में बदल कर गायब हो गई। अगली सुबह जब अनिल की बीवी ऑटो की सफाई कर रही थी, उसने पिछली सीट पर कुछ देखा। एक जली हुई चुन्नी और उसके नीचे पुराना फ़ोटो, जिसमें वही महिला थी किसी छोटे बच्चे के साथ खड़ी, और पीछे वही कॉलोनी थी जलती हुई। अब अनिल का डर असली हो चुका था। रात को जब भी वो ऑटो चलाता, पीछे से आवाज़ आती, बाएं मोड़ो, धीरे चलाओ, फिर मिलेंगे। हर बार किसी और जगह वो औरत उसे नज़र आती, कभी मंदिर के बाहर, कभी शमशान के पास, कभी उसके सपनों में, जहाँ वो कहती, तूने मेरी आखिरी सवारी पूरी नहीं की, अब मैं तेरी हर सवारी बनूंगी। एक रात अनिल को एक बूढ़ा आदमी मिला, जो बोला, मैं जानता हूँ तू किसे ढो रहा है। वो औरत जिंदा नहीं है, वो तुझे ख़त्म करने आई है। अनिल डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसी रात उसकी ऑटो फिर राजवंश कॉलोनी के रास्ते पर खुद ब खुद मुड़ गई। इस बार वो औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ 5 और आकृतियाँ थीं, जले हुए चेहरे, चीखती आंखें, पिघले शरीर। ऑटो रुक गया। चारों तरफ धुंध, सन्नाटा और एक डरावनी हंसी। अब तेरा समय ख़त्म हुआ अनिल। राजवंश कॉलोनी से लौटने के बाद अनिल की ज़िंदगी बदल गई। अब वो रोज़ रात सपने में उसी औरत को देखता, उसकी जलती हुई आंखें, उसके बच्चे की चीखें, और बार बार एक ही शब्द, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अनिल डर गया था, लेकिन अब भाग नहीं सकता था। उसने ठान लिया, मैं इस औरत के पीछे की सच्चाई जान कर रहूँगा। वो पहुंचा नगर के पुराने रिकॉर्ड्स ऑफिस में, जहां उसे राजवंश कॉलोनी की 15 साल पुरानी खबरें मिली, और वहां जो उसने पढ़ा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजवंश कॉलोनी, वो काली रात। 15 साल पहले रूपा देवी, एक विधवा महिला, अपने 5 साल के बेटे गोलू के साथ वहीं रहती थी। कॉलोनी में कुछ दबंग लोग उस पर बुरी नज़र रखते थे। जब उसने विरोध किया तो बदले में उसकी झोपड़ी को आग लगा दी गई। रात के 2:15 पर लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की। रूपा और उसका बेटा जिंदा जल गया। सरकारी रिपोर्ट में इसे दुर्घटना बताकर केस बंद कर दिया गया।
लेकिन लोगों का कहना था उस दिन के बाद से ही राजवंश कॉलोनी उजड़ गई। अनिल को समझ में आ गया वही औरत रूपा देवी अब एक अधूरी आत्मा बनकर भटक रही है। उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं, हत्या थी, और अब वो इंसाफ चाहती है। वो हर उस इंसान के पास जाती है जो उसे सुन सके, महसूस कर सके। शायद अनिल में कोई कड़ी थी, कोई जुड़ाव। एक रात अनिल ने फैसला किया, मैं राजवंश कॉलोनी जाकर उसकी आत्मा से बात करूंगा। वो आधी रात ऑटो लेकर गया। कॉलोनी में पहुंचते ही सब कुछ थम गया। घड़ी रुकी 2:15 पर। हवा नहीं चल रही थी और तभी वो सामने आई, बिल्कुल वैसी ही, जलती आंखें, झुलसा हुआ चेहरा और साथ में एक छोटा बच्चा। क्यों आए हो? तुम्हें इंसाफ दिलाने, तुम्हारी कहानी सबको बताने, अनिल बोला। तब हुआ चमत्कार। रूपा की आत्मा शांत हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। गोलू ने मुस्कुराते हुए अनिल का हाथ पकड़ा। अचानक पूरा इलाका सुनहरा हो गया। सैकड़ों आत्माएं जो वहां बंधी हुई थी सब आज़ाद होने लगी। तुमने मेरी सवारी पूरी की, अब मेरी मुक्ति का समय है, कहते हुए रूपा और उसका बेटा रोशनी में विलीन हो गए। अगली सुबह जब लोग राजवंश कॉलोनी के पास से गुजरे, वहाँ की वीरानी खत्म हो चुकी थी। पेड़ फिर से हरे हो गए थे और एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ वो आत्माएं रहती थी जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब वो मुक्त है। अब अनिल फिर से ऑटो चलाता है, लेकिन अब वह सिर्फ दिन में, रात को नहीं चलाता है। वो अब खुद अपने दोस्तों को सावधान करता है, अगर कभी सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखे, सवारी मत देना। लेकिन कभी कभी सर्दियों की रात में जब कोहरा गहरा होता है तो एक परछाई अब भी स्टेशन के पास खड़ी मिलती है और कहती है, राजवंश कॉलोनी चलोगे? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।